जाके नाश्ता कर लो। ये खत्म करना आज, ठीक है? लंच अपना। मम्मी मैं तो रोज खत्म करके लाती हूँ, ये ज़ैन है ना, ये खत्म नहीं करता। भाई अम्मी आप मुझे पैसे दे दें भाई। क्यों भाई, घर का इतना अच्छा तुम्हें साफ सुथरा खाना मिल रहा है, क्या जरूरत है अला बला खाने की? मेरे हर दोस्त कैंटीन से लंच लेते हैं। ज़ैन साहिबा जी जनाब। कहाँ है मेरा नाश्ता? यार है, आपने थोड़ी देर कर। अरे वाह, थैंक यू। सितारा इसको टेस्ट की तैयारी कराइए। जी करवा दी। जैन मुझे अच्छा रिजल्ट चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए। जी अब इंशाल्लाह अच्छे आएंगे। ओहो, तो ये वैन वाला भी भाई। अरे जल्दी उठा करो ना, वैन वाले का क्या कसूर है? ले लिया टिफिन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भी जल्दी करो, बस मिस हो जाएगी। सुनो, इसको तो मैं छोड़ दूंगा, तुम चाय मुझे गर्म कर दो या दूसरी बना दो। अम्मी प्लीज मेरे कपड़े जल्दी दे दें, देर हो रही है। बाबर, 1 मिनट, मैं दूसरी पैंट निकालती हूँ, ये तो सारी फटी हुई है। पैंट? मेरी नई पैंट थी, कैसे फट गई? दिखा। ये देखो। अम्मी ये जीन्स फटी नहीं हुई है, ये फैशन है, आजकल का फैशन है ये जीन्स। और आपको किसने कह दिया कि जीन्स को प्रेस किया जाता है? खराब हो जाएगी मेरी जीन्स। प्लीज टी शर्ट प्रेस करके दे दीजिए, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। वाहियात फैशन है। चंदा उठ जाओ, 11 बज रहे हैं, जल्दी से नाश्ता करो, मेज पे रखा हुआ है। इतने कपड़े जमा हो गए हैं कि मैं मशीन के पास रख रही हूँ। नाश्ता जल्दी से करो और फिर मशीन लगा के कपड़े दो। चलो। क्या मुसीबत है अम्मी, सोने भी नहीं देते अपने घर में चैन से। मैं कोई मासी थोड़ी हूँ, मैं नहीं लगा रही मशीन, मुझसे नहीं धुलते कपड़े। ये नींद आ रही है। ज्यादा बातें ना बनाओ, नाश्ता करो और फिर कपड़े धो। हफीज साहब, करना यह है कि जो निचली मंजिलें हैं ना, जी उसमें काउंट करवाएं। गालिबन प्लानिंग में तो 300 दरवाजे थे और 600 खिड़कियां, उसकी चौखटों को ऑर्डर देना है। तो मीनवाइल यहाँ की शटरिंग खुलेगी तो इसका ऑर्डर बाद में देंगे, लेकिन वहाँ की चौखटों का ऑर्डर तो दे दें। हाँ ठीक है, लेकिन पिछली बार की तरह इस दफा भी क्वालिटी के चक्कर में ना पड़ जाना। वो 4 पैसे कमाने का तरीका सीखो मंसूर। ज्यादा हराम कमाने से बेहतर है कि थोड़ा हलाल कमा लिया जाए, उसमें बरकत ज्यादा होती है। परफेक्ट, सबसे अच्छी लगूंगी मैं। कल से तैयारियां हो रही हैं, अभी तक फैसला नहीं किया मेहंदी में क्या पहनोगी? कब का कर लिया? ये देखिए, ये पहनकर जाऊंगी, साथ ज्वेलरी भी मैच हो गई और जूते भी। अच्छा ठीक है, वो अब्बू आने वाले हैं, मैंने चावल भिगो के रखे हैं, जाके चढ़ा दो, मैं नमाज पढ़ने जा रही हूँ। ओफो अम्मी, अभी इतने सारे कपड़े धोए हैं मैंने, आप सितारा से कह दें वो दम लगा देगी। सितारा अभी कॉलेज से आई है, बैठ के अपना असाइनमेंट करेगी। क्या हो गया, चली जाओ ना, 15-20 मिनट लगेंगे। बस 15 मिनट? ये काम तो आप भी बड़ी आसानी से नमाज पढ़ के कर लेंगी, कोई टेंशन की बात थोड़ी है। अम्मी किचन में जाऊंगी तो काली हो जाऊंगी, अभी फेशियल करूंगी, शाम में और हसीन लगूंगी, नहीं जा सकती ना किचन में। काम ना करने का बहाना चाहिए तुम्हें, जो मर्जी करो। कसम से कोई बहाना नहीं कर रही, लगना जो अच्छा है शाम में। उमर, हाँ बाबर, कहाँ तक पहुंची तुम्हारी तैयारी? इधर आओ, दिखा देते हैं यार। तैयारी तो बड़ी जबरदस्त चल रही है। ये देख, ये वाला जो डिजाइन है ना, ये वाला डिजाइन मैं चाहता हूँ हमारा प्राइमरी डिजाइन बने। और तुम सुनो, ये वाले जो डिजाइन है ना, इसके कपड़े इस्त्री कर दिए मेरे? जी आप ही करके ले आई हूँ। ठीक है, यही कहीं हैंग कर दो, देखना क्लीज खराब ना हो कपड़ों की।
आप ही हैंग करके ही लाई हूँ और सोफे पे फैला दिए ताकि सिलवटें ना पड़े। अल्लाह, सोफे पर रख दिए कपड़े। अब देखना कोई बैठ ना जाए, वरना सारी क्लीज खराब हो जाएगी कपड़ों की। कौन बैठेगा आपके कपड़ों पर? और आधा घंटा हो गया, ये उतार देना। ओ, क्या कर रही हो? रहने दो ना, इतने हल्के पड़ गए हैं। शाम को फ्रेश लगना है, बिल्कुल हसीन। तुम जाओ ना, क्यों खड़ी हो? जा रही हूँ आप ही। सुनो, वो खुद से निकाल देना अलमारी से और साफ भी कर देना, मट्टी न रह जाए उस पर। लहंगे पर वही पहनूंगी, बहुत अच्छे लगेंगे। आप ही वो सारे काम कर तो देती हूँ आपके, लेकिन एक दफा ही बता दें तो अच्छा हो जाएगा। नहीं नहीं, अब कोई काम नहीं है, तुम रिलैक्स होके अपनी तैयारी करो। जी, ट्रैक करेंगे ना अब? ये मैथ्स की टीचर तो मुझे अच्छी नहीं लगती। क्योंकि मैथ समझ में जो नहीं आती है तुम्हें। आप नहीं आती ना समझ में। समझ नहीं आया और फेल हो गए तो? अम्मी देखिए क्या बोल रही है भाई। कैसी बातें मुंह से निकाल रही हो, अल्लाह ना करे। मजा आया। अम्मी की दुआओं की वजह से ही पास होते आए हो तुम। हाँ, तो मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। अब ऐड कौन करेगा इसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अबू अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से बस मुंह हाथ धो लें, बच्चे बड़ी देर से इंतजार। देर हाँ, खा लेते हैं। वो चंदा किधर है? कमरे में। और बाबर नहीं आया अभी तक? फोन आया था, कह रहे थे लेट आऊंगा। तो ये लड़का कुछ ना कुछ गलत करेगा, डर है। उठो, खाना लगाओ। चलो बेटा, अभी छोड़ो ये। पढ़ने दे अम्मी, इससे कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, हेलो शेबी। क्यों? कहा तो था मैंने, जब घर से निकलूंगी तो मैसेज कर दूंगी। क्या हो गया शेबी? 8 बजे का दावतनामा है। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। पता है अम्मी ने क्या बोला है? नीचे। अरे भाई, फिर वही कड़वी दवा कब तक खानी पड़ेगी? जब तक ठीक नहीं हो जाते। डॉक्टर ने कहा 15 दिन खानी है। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अब मुझे नहीं खानी है दवा बस। उधर देखें जरा, चेहरा इतना उतरा हुआ लग रहा है आपका। रात को ठीक से सोए नहीं थे ना। मैं कह रही हूँ खाना खाने के बाद थोड़ी देर आराम कर लें। बहुत शुक्रिया आपका, आराम कर ही ना लूं। साइट पे काम खत्म हो गया है, फिनिशिंग का काम चल रहा है, मेरा पहुंचना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर से क्या फर्क पड़ता है मंसूर? बहुत फर्क पड़ता है। ये बताओ कि वो तनवीर साहब की बेटी की आज क्या है? वो मेहंदी है ना? हाँ, वो कितने बजे जाना है? 8 साढ़े 8 जाएंगे। अच्छा, ये मैं 2000 रुपए निकाल के लाया था, ये दे देना, लिफाफे में रख के उस बच्ची के हाथ में रख देना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम मेरी चंदा रानी, मेरी गुड़िया। भूल गया। ये क्या करते हैं अब्बू? अरे भाई, आई एम सॉरी, वाकई मैं भूल गया। मैं पैसे देता हूँ, तुम अपनी माँ के साथ जाके ले आओ। नहीं 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 नहीं, अम्मी को क्या पता मेल परफ्यूम्स के बारे में? नेल परफ्यूम? आज मलाइका की मेहंदी है ना अम्मी, तो मैं दूल्हा भाई को परफ्यूम गिफ्ट करूंगी। दूल्हे को तुम क्यों परफ्यूम दोगी? अम्मी, सारी सहेलियां कुछ ना कुछ दे रही हैं, मैंने कुछ नहीं दिया तो सब लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जा ही नहीं रही। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट, मैं भी जाता हूँ, लेके आता हूँ, ठीक है? पक्का? हाँ पक्का, चल। मंसूर क्या कर रहे हैं? चले, पूरे प्लान में गड़बड़ डाल देंगी अम्मी अब। बेटा, ये कोई तरीका है माँ से बात करने का? सॉरी करो। अब लेके आएंगे ना? हाँ, अब सॉरी करो। अच्छा सॉरी अम्मी। चलो आओ, चलो खाने में आओ, खाना खाते हैं साथ। चलो शाबाश। हाँ भाई हीरो, जी अबू। रोटी तुम लाओगे या मैं लाऊं?
अरे अबू, आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है? अरे दानिश साहब, आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो खा चुका। अबू मुझे भूख नहीं है, आप आराम करें, मैं बाद में ले आऊंगा। अच्छा, ये बताओ तनख्वाह मिली? 2-3 दिन में मिल जाएगी। क्या करते हो दानिश? भैया आज 3 तारीख हो गई, अभी भी 2-3 दिन और लगेंगे? अबे लानत भेजो ऐसी नौकरी पे। सारा महीना गरीबों का खून चूसते हैं और उसके बाद पहली को तनख्वाह देते हुए इन्हें मौत पड़ती है। अबू 2-3 दिन में पैसे मिल जाएंगे, और आपको पता है आजकल नई नौकरी ढूंढना कितना मुश्किल है। अरे दानिश मियाँ, अपने आप को इतना हल्का मत लो। तुम कोई आम आदमी नहीं हो, बट डिग्री होल्डर हो। वो क्या कहते हैं, मार्केटिंग की डिग्री है तुम्हारे पास, यूं हाथों हाथ लेंगे तुम्हें। अबू आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर 2-3 दिन में तनख्वाह नहीं मिली तो बिल्कुल यही करूंगा जो आप कह रहे हैं, बस आप बेफिक्र हैं। ठीक है, चलो फिर मैं ही ले आता हूँ रोटी। हाँ, दरवाजा बंद कर लो और हर वक्त फोन पे मत लगे रहा करो। क्या है, बार बार फोन क्यों कर रहे हो? अरे रूम में मेरे साथ सितारा भी तैयार हो रही है, पता चल गया ना उसको, अम्मी को बता देगी वो। शैबी क्या हो गया है? वहां पहुंचते ही फोन करूंगी पक्का, प्रॉमिस। अच्छा रेडी होने दो ना मुझे। टीवी की आवाज हल्की करो जैन। अम्मी वो तो आवाज हल्की कर देगा, लेकिन मैंने आपसे कहा था मुझे पैसे चाहिए यार। मैंने अब्बू से कहा है ना, परसों दे देंगे। नहीं, मुझे परसों नहीं चाहिए ना, मुझे अर्जेंट चाहिए, और मैं आपसे उधार तो नहीं मांग रहा हूँ, अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ, दे देना। अम्मी के पास होंगे तो मिलेंगे ना आपको। तुम चुप करो, बीच में मत बोला करो। अम्मी प्लीज, सिर्फ खर्चे के पैसे रखे मेरे पास। खर्चे के पैसों में से दे दीजिए, बहुत अच्छा होगा। अब्बू आपको वापस करेंगे, एडजस्ट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, सुबह ले लेना मुझसे। तो चलो 1 मिनट, दिखाओ जरा अपनी शक्ल। जी इतना मेकअप, जाओ हल्का करके आओ। नहीं अम्मी, मेकअप तो बिल्कुल ठीक है और डार्क भी नहीं है, इतनी प्यारी लग रही हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। बंदरिया लग रही हो। आउट। आपको तो वैसे ही कभी अच्छी लगती ही नहीं हूँ मैं। हाँ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चंदा मेकअप हल्का करके आओ। अम्मी मैं हल्का नहीं करी मेकअप, इतना अच्छा मेकअप किया है मैंने। आप तो ऐसी मेरे पीछे पड़ी रहती हैं हर वक्त। सुनो, कभी अम्मी की बात मान भी लिया करो। हाँ आप मान लेते हैं ना तो काफी है। मान लेती हूँ कभी बात अम्मी की, कभी कभी जो मानने वाली होती है। तो ये वाली क्यों नहीं मान रही हो? और मेरी बात सुनो, तुम्हारा मसला पता है क्या है? तुम्हें अब्बू ने सर पे चढ़ा के रखा है, और कोई बात नहीं। ओह, तो आपको बुरा लगता है? जाहिर है, मुझे तो तुम भी बुरी लगती हो, बुरा तो लगेगा। और अम्मी आप समझा लें, ये ज्यादा बोलेगी ना तो बुरा हो जाएगा। नहीं नहीं, क्या आप ही बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये हुई ना बात। अच्छा बस 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 कर दो। चंदा जाओ अपना हुलिया ठीक करके आओ, दुपट्टा ओढ़ के आओ ना, और सितारा को बुलाओ। अच्छा ठीक है, जाओ। सुनो, अब्बू आए तो तीनों खाना खा लेना। इसकी आवाज हल्की करो। कमाल की बात कर रही है अम्मी, मैच भी कोई कम आवाज में देखता है। भाई बर्गर तो ला दूं? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, शक्ल है तुम्हारी बर्गर वाली। प्लीज ला देना, सिर्फ दोनों खाएंगे। मल्लिका, अपना नाम तो बता। अरे नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, है साली बेवफा। हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, है साली बेवफा। चार सांसें जीने को मिली है, जाए ना बेकार।
भर नींद न आए, जागते ख्वाब दिखाए, चैन भी पास न आए। क्या है ये नशा? हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है सारी बेवफा। हाय नूरी तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी है सारी क्या जरूरत थी मेरे लिए गिफ्ट लाने की? क्यों? तुम भी तो मुझे इतने सारे गिफ्ट्स देते हो, मैं नहीं दे सकती क्या? मेरा बस से देना। दुनिया की हर कीमती और खूबसूरत चीज तुम्हारे कदमों में लाके दूंगा। अच्छा, गिफ्ट तो खोलो। ओके। कैसा है? मेरा फेवरेट कलर। थैंक यू। अच्छा अब ये बताओ, डिनर पे कहाँ चलें? डिनर? नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। अंदर रस्म खत्म हो गई, अम्मी को पता चल गया ना हंगामा डाल देंगी। मैं जा रही हूँ। ओके बाय। डरते क्यों हो इतना? तुम्हारे अब्बू है ना तुम्हारा फेवर लेने की। हाँ, अब्बा करते तो है फेवर मेरा, लेकिन कभी कभी अम्मी की बातों में भी आ जाते हैं, और जब बातों में आते हैं तो अम्मी को भी मौका मिल जाता है बोलने का, तो इसलिए मैं नहीं जा सकती। ठीक है? ओके। अम्मी, चंदा आप ही कहाँ है? मैं खुद कब से ढूंढ रही हूँ, नजर नहीं आ रही, कहाँ चली गई है? ढूंढ रही है? इधर तो नहीं है। अंदर दोस्तों के साथ ना हो। ढूंढ के लाओ ना, घर जाना है, देर हो रही है। अच्छा मैं देखती हूँ। अभी क्या सोचा है तुमने अपनी तालीम के बारे में? अभी भी वक्त है, तुम चाहो तो दोबारा से शुरू कर सकते हो। नहीं अब्बू, अब तो बहुत देर हो गई है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, तो फिर ये तय है कि तुमने वही दर्जी वाला काम करना है? दर्जी नहीं, डिजाइनर। अरे तो एक ही बात है, कान चाहे यूं पकड़ो या यूं। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वैसे अब इस फील्ड में ऐसा भी होना शुरू हो गया कि जो मेहनत करता है उसके पास शोहरत भी आती है और पैसा भी। यार ये पैसा सब कुछ नहीं होता। तालीम जो है ना,
वो इंसान को एक प्राइड अदा करती है। चाहे बंदे के पास खाने के लिए कुछ ना हो, रूखी सूखी हो, लेकिन जिंदगी जो है ना वो प्राइड के साथ ही जी जाती है। किताबी बातें हैं, जाने ही दें हम। वैसे भी जो रूखी सूखी खाते हैं ना, उन्हें दुनिया अपनी ठोकर पे लिखती है। आजकल इज्जत उसी की होती है जिसके पास पैसा होता है, बस। उसे इज्जत नहीं कहते बेटा, उसे खुशामद कहते हैं, क्योंकि पैसे वालों के इर्द गिर्द सिर्फ खुशामदी जमा होते हैं, इज्जतदार नहीं। खैर कोई बात नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। हाँ, ये है ना मेरा शहजादा, ये बनेगा इंजीनियर। नहीं अब्बू, पायलट। पायलट बनेंगे ये। पायलट बनने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसे बैठे बैठे कोई पायलट नहीं बन जाता। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम भाई, वाह वाह वाह। ये क्या हो गया भाई, इतनी देर क्यों की? वो दोस्त के ड्राइवर ने छोड़ना था ना, इसीलिए आते आते देर हो गई। अच्छा चलो, एंजॉय तो किया ना? बहुत मजा आया और सबने मेरी इतनी तारीफ की, मैं इतनी प्यारी लग रही थी, लेकिन आपने बताया ही नहीं मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा तो फिर खड़े होके दिखाओ, यहाँ देखो। ये देखे। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक तुम्हें जिंदगी दे, बहुत ही प्यारी लगती है। आपको पता है वहाँ खाने में इतना कुछ था कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाया जाए। मैंने तो पेट भर के खाना खाया। भाई ये तो तय है, मेरी बेटी खाना एंजॉय ना करे, ये कैसे हो सकता है ना? जाओ जाके चेंज करो, आराम करो, जल्दी करो जी। शाबाश। चलो भाई, तुम्हारे भी स्कूल है, सुबह बहुत लेट हो गया है। अरे एक मिनट से भी, वो मजीद और उसके बेटों से हुई तेरी मुलाकात? क्यों, कोई झगड़ा हुआ है? अरे उसके औकात के झगड़े, छोटे मोटे लोगों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं बाप बेटा, के वादे पूरे नहीं किए मैंने। आप क्या समझते हैं, तो उसको कह देने से लोग हमारे सामने खड़े हो जाएंगे, हमसे जवाब मांगेंगे क्या? अरे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत नहीं है किसी की। फालतू में टेंशन ले रहे हैं, इतनी देर से मैं भी तो यही समझा रही हूँ ना। बेटा अगर हिम्मत हो गई तो सबक तो सिखाना पड़ेगा ना। तो आप क्यों फिक्र करते हैं? आपका वो कैलिबर नहीं है कि आप जाके उनके मुंह लगे। मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा। गबरू मेरा बेटा शहजादा, हाँ? एक काम कर, ये सारी रख और ये किसी को दे दे, सदका उतार दे, जा। एंजॉय लाइफ। ऐसा करे बेटा किसका है? बस नजर ना लगे मेरे बच्चे को किसी। अरे रंग तो तुम्हें बड़ा अच्छा पहना है? ठीक लग रहा है? आप जब नहीं थी तो अम्मी बहुत परेशान हो रही थी। नहीं थी क्या मतलब है? वही तो थी। अम्मी को तो वैसे ही परेशान होने की आदत है। किसका फोन था? तुम्हें क्या, तुम्हारी बला से किसी का भी हो। फिर से फोन आ गया। तुम ना मेरी अम्मी मत बनो, समझी? आप तो अम्मी को भी अम्मी नहीं समझती, मैं क्या चीज हूँ? अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई है तुमने मुझे। और तुम तो अपनी अम्मी की बहुत ही प्यारी बेटी हो ना। चलो अब तुम सो जाओ, सुबह उठना है, नाश्ता बनाना है, काम भी तो करना है। सो जाओ सो जाओ, गुड नाइट। सो जाओ ना। हाँ जी, अब बोलो। तुम्हें अंदाजा नहीं है शहाब, आज मैं तुमसे जिस तरह से मिली थी ना, मुझे वाकई में बहुत डर लग रहा था, कुछ भी हो सकता था। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम हो तभी तो इतनी मजबूत हूं मैं। लेकिन पता है, अम्मी आज बहुत गुस्से में थी। मुझे डर लग रहा है कहीं वो अब्बू को कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें। उल्टी सीधी बात? क्या मतलब?
मुझे लग रहा है कि अम्मी को शक हो गया है। अरे बाबा, फिर उनको यकीन दिलाओ ना कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। आज नहीं तो कल सबको पता चल ही जाएगा, तो आज क्यों नहीं? चंदा, हेलो, यहाँ खड़ी किससे बात कर रही हो इतनी रात को? वो शम्सा का फोन आया था अम्मी। इतनी रात को? जी, मेहंदी पर नहीं आई थी ना आज, तो पूछ रही थी कि कौन कौन आया है, क्या किया तुम लोगों ने, वही बता रही थी। तुम गायब कहाँ हो गई थी वहाँ? मैं कहाँ गायब होंगी, मैं तो वहीं थी। पूरे घर में वहाँ मैं और सितारा तुम्हें ढूंढते रहे, कहीं भी नहीं मिली? नहीं, मैं वो निदा के कमरे में गई थी। मैं कोई निदा के कमरे में नहीं थी। सितारा देख के आई है, तुम वहाँ नहीं थी। सितारा झूठ बोल रही थी, पता नहीं उसे क्या दुश्मनी है मुझसे। अच्छा, फजूल बातें मत करो। कहाँ गई थी तुम? बताओ बताओ, कहाँ गई थी? अम्मी, आप शक कर रही हैं मुझ पर? मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो वहीं पर थी। आप ना, मैं अब्बू को जगाती हूँ। एक मिनट, कोई जरूरत नहीं अब्बू को जगाने की। इस वक्त अब्बू को जगा के परेशान करोगी। जाओ, जाके सो जाओ। मैं सो जाऊंगी। चलो। जिस बच्ची को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखना, किसी गलत रास्ते पे ना चल पड़े। आपने चंदा को फोन दिला के अच्छा नहीं किया। क्यों भाई? आजकल तो हर बच्चे बच्ची के हाथ में फोन है, ना दिलाता तो एहसास से कमतरी होती। आप बात को समझ नहीं रहे हैं। समझ रहा हूँ भाई, फोन में लगी रहती है, अपनी दोस्तों से बातें करती रहती है, थोड़ा बहुत फैशन कर लेती है, और तुम चाहती हो कि वो घरदारी की तरफ आए। और क्या मंसूर, एक उम्र में आके बच्चों पे सख्ती करनी पड़ती है, ये जरूरी है। देखो यार, चंदा पे मैं सख्ती कर नहीं सकता, कोई और सख्ती करे ये मुझे अच्छा नहीं लगता। जानती तो वो मेरी चहीती है। वो हमारी शादी के 3 साल बाद वो इस दुनिया में आई थी, और उसके आने के बाद हमारी जिंदगी में कितनी अच्छी अच्छी तब्दीलियां हुई। याद है एक दफा जब वो बीमार हुई थी, हम उसे अस्पताल ले लेके भागे थे। कितनी सुइयां लगी थी, कितने ड्रिप्स लगे थे उसको, लेकिन फिर भी अल्लाह को उसकी जिंदगी मंजूर थी। और अब क्या रह गया, अब तो जवान हो गई है यार, बस अपने घर चली जाएगी रुखसत हो क्या। और क्या, अल्लाह करे वो मुबारक दिन जल्दी आए। खामखा उसकी तरफ से परेशान हो। अरे हाँ, वो मुराद का फोन आया था, मुझे जरा उसके पास से होते हुए जाना है, पता नहीं क्या जरूरी बात करनी है उसमें। बैग उठाओ जरा मेरा। अल्लाह अकबर। भाई साहब, अपना दानिश है ना, उसकी नई नौकरी लगी है, तो तनख्वाह का पता ही नहीं है कब मिले। अभी पिछले महीने का खर्च जो है ना, वो 5,000 किसी से उधार पकड़ के मैंने किया था, तो वो बार बार दरवाजे पे आता है, बड़ी शर्मिंदगी होती है मुझे। तो ये बात पहले बतानी थी ना, जब मैं घर से निकलता था। अब इस वक्त मैं भाई साहब कुछ कर देते तो। ना वक्त देखते हो ना कुछ। ये वाजिद साहब मुसलसल मुझे फोन कर रहे हैं, इनसे मिलने के लिए भी जाना है। तुम घर जाओ और जाके भाभी से ले लो, मैं कह देता हूँ। जाओ जाके ले लो। भाई साहब ये आपका बैग। हाँ जी, अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। खुद कभी नहीं देते, हमेशा भीख मांगने के लिए उस औरत के सामने भेज देते, और वो भी खजाने पर नाग बनी बैठी है, पता नहीं कब जान छूटेगी उससे।
फोन में अब घुसी रहोगी सारा वक्त, आंखें खराब हो जाएंगी। जाके काम करो, आज खाना बनाओ जाके किचन में। ज़ोहरा खाला आ रही है, अच्छा सा रिश्ता देखा हुआ है तुम्हारे लिए उन्होंने, 1-2 दिन में फैमिली आएगी। एक मिनट, आपसे किसने कह दिया कि मैं शादी करूंगी? वो भी उनके लाए हुए लड़के से? कभी भी नहीं। क्या मतलब है तुम्हारा? कोई कहेगा तो मैं तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढूंगी। मैं माँ हूँ, मुझे खुद फिक्र नहीं होनी चाहिए? मेरी प्यारी अम्मी, आप अभी और इसी वक्त फोन करके उन्हें मना कर दीजिए। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। और हाँ, अगर शादी करूंगी भी ना तो अपनी मर्जी से करूंगी, अपनी पसंद के लड़के से। क्या कह रही हो तुम? इधर अस्सलाम वालेकुम चाचू। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो चाचू की जान। क्या हो गया? देखिए ना अम्मी क्या कह रही हैं। क्या हो गया भाभी जी? क्यों डांट रही हैं आप मेरी बेटी को? कह रही है शादी नहीं करूंगी। ओह, अच्छा। चाचू, आपकी ना फेवरेट चाय बनाऊंगी और साथ में गर्मा गर्म समोसे भी लेकर आऊंगी। एक शर्त पर अम्मी को समझा दे प्लीज प्लीज प्लीज। पक्का? थैंक यू। भाभी जी, लगता है कोई रिश्ता विश्ता है। किसी से बात करूंगी तो रिश्ता आएगा ना, और ये माने तो तब बात बने। अरे भाभी जी, क्या हो गया आपको? अभी बच्ची है, छोटी है, बहुत वक्त है हमारे पास। बेटियों को जितनी जल्दी इज्जत से रुखसत कर दिया जाए वही अच्छा रहता है मुराद। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये जो दोनों बेटियां हैं ना, ये हमारे घर की रौनक है। थोड़े दिन जी लेने दें इन्हें अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी में, उसके बाद एक ना एक दिन तो शादी होनी है ना। ना तुम समझोगे ना तुम्हारा भाई। अच्छा, वो भाभी जी, भाई साहब ने कहा था कि आपसे 5,000 रुपए ले लूं। आप चाहे तो भाई साहब को फोन करके पूछ लो। नहीं, तुम कह रहे हो तो ठीक ही होगा। अच्छा, तो फिर वो भाभी जी मुझे दे देना, जिसके देने वो मेरा इंतजार करना होगा। अच्छा, मैं लाती हूँ। मेरे भाई की कमाई मुझे देते जान निकलती है इस औरत की। ये जीत गया मैं। अब जीत के दिखाओ तो मानूंगी। मैं आप दुआ करेंगे ना ताकि मैं जीतूं। ये फजूल गेम के लिए तो मैं दुआ नहीं मांगूंगी ना। देखा, अम्मी भी दुआ नहीं मांगी। अब्बू आ गए। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम ये अस्सलाम। आप क्या लाए? बर्गर लाए? मुझे पता है तुम्हें बहुत पसंद है, तुम लोगों के लिए। मैं निकाल कर ला। जाओ निकाल के ला। क्या जरूरत थी, घर में था ना खाना। अरे भाई, कभी कभार अच्छा भी लगता है, बच्चे हैं, खुश हो जाते हैं। अच्छा सुनो, वो जो है ना वाजिद साहब, उनको बहुत बड़े 2 नए कॉन्ट्रैक्ट मिले। बहुत खुशी की बात है। और ये लो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे तो गजरे बहुत पसंद है अब्बू। बच्चियां नहीं पहनती गजरे। तो फिर मेरे लिए क्या लेकर आया आप? तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, ये लो। अस्सलामुअलैकुम ताईजान। अरे भाई वाह वाह, दानिश भी आए। क्या हाल है भाई? ठीक, खैरियत से? बिल्कुल ताईजान। और चंदा कैसी हो? हाँ ठीक हूँ। चंदा, ये बताओ तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है भाई? अल्लाह का शुक्र है, बस आप सबकी दुआएं हैं। हाँ भाई, आओ बैठो। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। शाबाश। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आ गए भाई मुराद बादशाह, अब लगेगी बाजी। बाजी तैयार है? अबे किसकी जेब में क्या क्या है? तो भाई चाचा की जेब में तो कुछ भी नहीं है, हमेशा की तरह। कौन कौन जीत रहा है? लो जी, मुराद आ गया है, अब सिर्फ मुराद ही जीते। लो, और पहली बाजी लगेगी 500। मुझसे चाय बनवा के आप यहाँ खड़े हैं। ये ले, बहुत गर्म है, ध्यान से। सुनो, हाँ वो मैं जल्दी बोले, मुझे जाना है, किचन में बहुत सारे बर्तन है, कमरा भी समेटना है, बहुत काम है। वो मैं कह रहा था कि क्या वो ना बोले आगे, जल्दी, मुझे बहुत काम है। तुम्हारे लिए गिफ्ट लेना था। गिफ्ट? किस खुशी में भाई? पहली सैलरी मिली है तो सोचा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट क्यों ना लूं।
ओ, तो मुझे कॉलेज का बैग चाहिए, जैन के लिए फुटबॉल, आप ही के लिए कुछ मेकअप का सामान भी। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। बैग तो मैं ले आऊंगा, अब उसके अलावा। और मुझे ढेर सारी चॉकलेट्स चाहिए, आइसक्रीम भी चाहिए, और कल मुझे ट्रीट चाहिए जैन के साथ। नहीं, कल का तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। कल कुछ नहीं हो सकता। मैं यहाँ तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हुआ जा रहा हूँ और तुम कह रही हो अभी नहीं, अभी नहीं। अब गुस्सा आ रहा है मुझे। अच्छा, मेरे सामने तो तुमने कभी गुस्सा नहीं किया। अरे बता रही हो ना, कल का बिल्कुल मुमकिन नहीं है। नेक्स्ट वीक में कोई दिन रख लेते हैं। नेक्स्ट वीक ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। लंच मेरे साथ करोगी, शाम को हम लोग घूमने जाएंगे और रात को मूवी भी देखेंगे बस। जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अच्छा सुनो शहाब, बोलो। अगर तुम मुझे नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं। अल्लाह ना करे। मैं मामा बाबा से बात करता हूँ रिश्ते की हमारी, भिजवाता हूँ उनको तुम्हारे को। पक्का? तुम्हें तो इस घर में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं। सारे एप्पल खाना, ठीक है? और काटो। जैन, जाओ कमरे में जाके आराम करो। सुनो, ये लेके जाओ और सारे सेब खाना। खाएंगी? रात को फोन पे किससे बात कर रही थी? मैं किसी से भी नहीं। शहाब कौन है?